भागवत का मुख्य विषय है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण के लिए ये भागवत सुनी जाती है। राजा परीक्षित ने ये कथा आत्मकल्याण के लिए सुनी है। इसीलिए हमारे यहाँ ये नियम है कि प्रत्येक गृहस्थ को जीवन में एक बार जरूर भागवत का अनुष्ठान करवाना चाहिए, क्योंकि जाना हम सबको यहाँ से है और जाना है तो उसकी तैयारी भी करना है, और उसकी तैयारी का नाम ही भागवत है। और भागवत कैसे सुने? हमेशा सुनते रहे। केवल भागवत एक बार सुन ली हो गया नहीं, भागवत हमेशा सुने। अभी मैं 2 दिन पूर्व नैमिषारण्य में कथा करके आया हूँ और वहाँ के हमारे श्रोता 7 दिन वहाँ कथा सुनी, और यहाँ नागपुर के पुरोहित जी हैं, यहाँ पुनः वो कथा में बैठे हुए हैं। सदा से भी हमेशा सुनते रहे। जिस तरह से हमारे लिए हमारा भोजन आवश्यक है, मैं आपसे पूछूं, भोजन एक दिन कर लेते हो फिर हाथ खड़े कर लेते हो कि भोजन नहीं करना? आना कुछ तो बोलो। एक ही दिन भोजन करते हो? दिन में कितनी बार चाहिए भोजन? 2 बार, 4 बार? भोजन का तो कहना ही क्या है। तो यदि हमें भोजन लगातार चाहिए तो निश्चित ही है एक कथा भी हमें निश्चित लगातार चाहिए, क्योंकि वो भोजन हमारे शरीर की खुराक है, और ये भोजन, ये भी भोजन है, ये भोजन हमारी आत्मा की खुराक है। इससे हमारी आत्मा परिपुष्ट होती है, बलिष्ठ होती है। हम आत्म तत्व से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। वो भोजन हमारे शरीर को परिपुष्ट करता है तो हम संसार से जुड़ते हैं, और ये भोजन हमारे आत्मबल को, हमारे अंतःकरण को परिपुष्ट करता है तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। तो दोनों जुड़ाव जरूरी है। आप संसार में रहते हो तो आपको ये संसार का भोजन भी चाहिए, क्योंकि आपको संसार में रहना है, संसार से जुड़ना है। लेकिन परमात्मा से जुड़ना भी जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? आना नहीं बोल रहे, बोलो तो, है कि नहीं है? जरूरी है ना? तो परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। तो परमात्मा से जोड़ने वाला ये भोजन है। हमें इस भोजन को भी नित्य लेते रहना चाहिए, इस भोजन को भी नित्य करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति इस भोजन को नित्य करता रहेगा, निश्चित ही है वो उतना ही ठाकुर से, परमात्मा से जुड़ा रहेगा। सात दिन का ये अनुष्ठान हमारा है, गुप्ता परिवार का ये दिव्य अनुष्ठान 7 दिन का। यहां भागवत में 7 दिन तक वर्णन है। भागवत के महात्म्य में नारद जी ने 7 दिन तक सनकादि ऋषियों से ये कथा सुनी थी। 7 दिन का अनुष्ठान ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के निमित्त किया था, और फिर वहां से 7 दिन की कथा का क्रम प्रारंभ हुआ है कि कम से कम 7 दिन तो जरूर बैठ करके सुनो। और जितना लंबा सुन सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में एक न एक बार 7 दिन तो जरूर बैठ करके सुनना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बाकी आप जितना लंबा सुन सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सदा सेव्या, हमेशा सुनते रहो। लेकिन हमेशा नहीं सुन सकते हो तो कम से कम 7 दिन तो बैठ करके सुनो। यहां पर नारद जी को आप सब लोग जानते ही हैं। नारद जी का मिलन हुआ है सनकादि ऋषियों से। कहां मिलन हुआ है? बद्रिकाश्रम में। और ये सनकादि ऋषि कौन है? ये सनकादि ऋषि हमारे आदि अवतार हैं। सर्वप्रथम अवतार परमात्मा का सनकादि ऋषियों के रूप में हुआ था। 4 भाई हैं, छोटे से रहते हैं अपने आप को, 5 वर्ष से ज्यादा बड़े होते नहीं हैं, लेकिन उनका एक ही ध्येय है, हमेशा भगवान की कथा सुनना, भगवत चिंतन करना, यही उनका ध्यान। और यहीं से महात्माओं की परंपरा प्रारंभ हुई है। वो सर्वप्रथम महात्मा है और वहीं से महात्माओं की परंपरा प्रारंभ हुई है। घटना ये घटी कि नारद जी इधर से चले जा रहे थे, उधर से सनकादि ऋषि आ रहे थे, और दोनों का मिलन हुआ है। उन्होंने देखा कि नारद जी कुछ परेशान हैं, दीनहीन से दिखाई दे रहे हैं, चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने साधु से पूछा, तुम चिंतातुर क्यों? चिंता किसको कहते हैं?
चिंता, व्यथित या विचलित करने वाली किसी भावना का नाम, कोई भावना, उसको हम चिंता कहते हैं। और साधु को कभी चिंता होती नहीं। सनकादिक ऋषियों ने देखा कि ये नारद चले आ रहे हैं, उनको चिंता हो रही है, चिंता तो होनी नहीं चाहिए। साधु कभी चिंतित नहीं होता। क्यों नहीं होता चिंतित साधु? क्योंकि वो परमात्मा का चिंतन करता है, और जो व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है वो कभी भी चिंतित नहीं। आप लोग चाहते हो तो आप लोग चिंतित रहें? भान किशोर जी नहीं चाहते हैं ना? तो यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप चिंतित नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए? परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमात्मा का चिंतन। जो व्यक्ति सतत परमात्मा का चिंतन करता है, जो व्यक्ति सतत परमात्मा का चिंतन करता है, वो कभी भी चिंतित नहीं होता। साधु उस बालक की तरह निर्मल होता है जो कभी भी चिंतित नहीं होता। किसी छोटे बच्चे को आप चिंतित होते देखते हैं? 3-4 साल का कोई बच्चा हो, उसे चिंतित होता कभी देखा आपने? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे पता है मेरी चिंता करने वाला कौन बैठा है? मेरे माँ बाप बैठे हैं। इसलिए छोटा सा बालक कभी भी चिंतित नहीं, निर्भय रहता है। ठीक उसी तरह से साधु को भी अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है, इसलिए साधु कभी भी चिंतित नहीं होता। बाबा कबीर ने लिखा था, कबीर चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए। कबीर चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए। और मेरी चिंता हरि करें, चिंता मोहि न होए। मैं जिसका जिक्र करता हूं मेरी फिक्र करता है, मुझे चिंता क्यों कर। इसलिए साधु कभी भी चिंता न करता। नानक जी ने लिखा है, सकल सृष्टि को राजा दुखिया। पूरी दुनिया का जो राजा भी हो ना, आप ये कहो कि वो सुखी है, नहीं, वो चिंतित नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया का मालिक भी कोई हो जाए, उसके अंदर भी चिंता हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को चिंता नहीं होती है। कौन सा व्यक्ति? वो हरि का नाम जपत होई सुखिया। जो व्यक्ति, जो साधु भगवत चिंतन करता है, वो कभी भी चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, जयकार थोड़ा आप लोग जोर से बोलना है ना, उससे ये फायदा होगा कि नींद आने वाली होगी तो आएगी नहीं नींद। क्योंकि आज मुझे पता है, आज पहला दिन था, व्यस्तता में बहुत आप लोगों का रहा, सुबह से व्यस्त रहे। आप शोभा यात्रा में आए, फिर शोभा यात्रा में आए, फिर पूजन में बैठे, फिर भोजन किया, और भोजन करके तत्काल यहाँ बैठ गए। और भोजन के बाद तो बहुत अच्छी नींद आती ही आती है। तो ये आपके थोड़ा सा निद्रा का भी समय है, तो बीच में आप लोग जय जयकार बोलते रहोगे ना, तो थोड़ा निद्रा नहीं आएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बद्रिकाश्रम में एक तरफ नारद हैं, एक तरफ 4 ऋषि हैं, दोनों का संयोग हुआ है, और चिंतित नारद को देखा है। तो जब चिंतित नारद को देखा, समझ गए कि ये अपने दुख से दुखी नहीं है, जरूर किसी दुख के दूसरे से दुखी हुआ है। क्योंकि पूरी दुनिया तो अपने दुख से दुखी होती है, लेकिन केवल एक साधु ऐसा है जो अपने दुखी से दुख नहीं होता है, बल्कि यदि वो किसी और के दुख को देखता है तो वो दुखी हो जाता है। पूछा है सनकादियों ने, कथम ब्रह्मन दीन मुक्कः कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम कबा। भैया तुम दुखी क्यों हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो नारद जी ने कहा था, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। कहां से आ रहा हूं मैं? भगवान मैं पूरी पृथ्वी में घूमा। पृथ्वी में क्यों आया? क्योंकि मैंने देखा कि देवता लोग भी कहते हैं कि भगवान हमको पृथ्वी में भेजो। तो नारद जी कहते हैं, मैं इस पृथ्वी की विशेषता देखने के लिए आया कि क्या इस पृथ्वी में है। आप हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं, जिस भारत में रह रहे हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भारतवर्ष में भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर धर्म है, और जब हम धर्म करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे, तो फिर परमात्मा की हमको प्राप्ति होगी।
तो मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान करके मैं यहां इस पृथ्वी में आया और मैंने चारों तरफ भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? तो नारद जी ने यहां पर वर्णन किया कि यहां पर कहीं सत्य नहीं है, कहीं पर दया नहीं है, कहीं पर दान नहीं है, और ये सब कुछ सद्गुण न होने की वजह से नारद जी को अच्छा नहीं लगा। हमारे जीवन में सत्य है? आप लोग हाँ ना कुछ तो बोलो, कि मैं ही बोलता रहूं? आप लोगों को बोलना पड़ेगा। यदि मैं ही बोलता रहूंगा तो आप लोग सो जाओगे, निश्चित है। तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि कथा चल रही है। सत्य यहां पर है नहीं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, सत्य में कोई विश्वास नहीं करता है, झूठ में सब विश्वास करते हैं। सत्य में कोई विश्वास नहीं करता, झूठ में सब विश्वास करते हैं। शराब बेचने वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता है और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दोपहर तक बिक गया, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सत्य को लेकर शाम तक बैठा रहा। सत्य नहीं है कहीं पर भी। हमारे यहां संतों ने लिखा है कि हमारी मानसिकता कितनी बिगड़ गई है। यहां सत्य खो गया है, तपस्या लोप हो चुकी है, शुद्धता है नहीं, दया भाग गई है, दान भी दूर हो गया है। बस आज का मनुष्य सिर्फ और सिर्फ पेट भरने में लगा है, बहुत आलसी हो गया है। छल कपट झूठ से, स्वार्थ से वो अपने कार्य साधने में लगा रहता है। कहने को तो सब लोग कहते हैं कि युग का प्रभाव है, संगत का प्रणाम कहते हैं, पर सुधरने को कोई भी तैयार नहीं होता है। हर मनुष्य को कमियां अपने में नहीं दूसरों में दिखती है, और जब तक मनुष्य अपनी कमी को ढूंढने और सुधारने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह समाज का या स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता है। नारद जी कहते हैं, आप और हमारा जीवन देख करके, चारों तरफ नारद जी माने हमारा आपका जीवन देखा, तो नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपस्सोचम दया दानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं है, कहीं तप नहीं, कहीं दया नहीं, कहीं दान नहीं है। केवल एक काम रह गया है, उदरम भरणोह। हम सब लोग अपना अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, और हमारा पेट कितना बढ़ गया है कि हम कितना भी हमें मिल जाए और कैसे भी मिल जाए, हम इस प्रयास में हैं। हम उस धन को कमाने के लिए दूसरे को दुख भी देना पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटते। आपको पता है, आजकल मैंने एक कहीं पढ़ा है, एक रिपोर्ट आई कि हर 3 में से दूसरा व्यक्ति मिलावटी दूध को पी रहा है। अब व्यक्ति मिलावट दूध में क्यों करता है? क्यों करता है? धन कमाने के लिए ना, अपना पेट भरने के लिए। और वो आप अपना धन कमाने के लिए, आपको मारने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटता। आप मिलावटी दूध पियोगे तो क्या होगा? शरीर खराब होता जाएगा ना। वो अपना धन कमाने के लिए, एक छोटी सी बात, ये छोटा सा उदाहरण है। कई चीजें ऐसी हैं कि हम अपना फायदा लेने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं समाज में आजकल? सब लोग नहीं बोल रहे, हो रहा है ना? हाँ, सभी कथा सुन रहे हो तो सभी लोग बोलो ना, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। एक छोटा सा वाक्य बोलो मैं आप लोगों से, सुनना आप लोग। अपना काम बनता हमसे ज्यादा अच्छा वक्ता तो आप लोग हो हमसे ज्यादा पता तो आपको है।
थोड़ा अदला बदली कर ली जाए। क्यों मान किशोर जी, मैं नीचे आ जाऊं, आप लोग ऊपर आ जाओ। यहां नारद जी के वचन हैं। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्त तपस्शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः। सत्य हमारे जीवन से समाप्त हो चुका है, पवित्रता हमारे जीवन से जा चुकी है, दया हमारे जीवन में है नहीं, और दान भी हम लोग केवल अपने नाम के लिए करते हैं। यदि पता चले कि माइक से हमारा नाम नहीं बोला जाएगा तो हम दान देने के लिए फिर बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं, और पता चले कि थोड़ा सा समाज में नाम हो रहा तो फिर हम दान देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे समाज को दिखाने के लिए दिया गया दान भी दान नहीं है। दान कैसा होना चाहिए? दान वो है कि हमने दिया, ऐसा वर्णन है दान का कि इस हाथ ने दिया तो इस हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि क्या दिया गया, उसको दान कहते हैं। जो बोल करके दिया गया दान वो उड़ जाता है, और जो मुट्ठी बांध करके दिया गया दान वो अक्षुण रहता है। उदरम भरणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः। हम सब केवल अपने पेट भरने में लगे हुए हैं और कोई काम हमारा नहीं रह गया। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, मात पिता बालक नहीं बुला वहीं उदर भरे सोई धर्म सिखा वहीं। हमने अपने बच्चों को सिखाया वही तो हमारे बच्चे भी वही करते हैं, हमने जो किया वही हमारे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम गुरु तो हम ही उनके हैं, तो हमने भी उनको वही सिखाया और हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो समाज धीरे 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 करके कहां को चला जा रहा है और क्या इसकी परिणति होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारा हर चीज नकली है, जीवन नकली, भोजन नकली, खान पान नकली, हमारा आहार विहार नकली, हमारा आपस का संबंध नकली, सब कुछ नकली है। आगे तो नारद जी कहते हैं, आप हमारे सबके जीवन को देख करके नारद जी ने और आगे बात कही कि हे ऋषियों, मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा तो मुझे एक बड़ी विचित्र बात दिखाई दी है। तरुणी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रणलो गुल्लोभात दंपति नाम च कलकनम। धर्म के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं, कहां से मिले। घर में महिला की, पत्नी की वहां पर प्रभुता है, बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है, और आपस में दाम्पत्य जब प्रारंभ होता है तो क्रय विक्रय होता है, और फिर पूरे के पूरे परिवार में कलह रहता है। ये आपका हमारा का पूरा जीवन बन चुका है। कोई धर्म के विषय में सोचता ही नहीं कि धर्म भी कुछ है, और जब आप नहीं सोचते तो आपके बच्चे भी, अगली पीढ़ी भी धर्म के विषय में नहीं सोचती। और आज के विषय में यदि कहा जाए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है धीरे धीरे धर्म से बिल्कुल कटती चली जा रही है, और उसमें उनका उतना दोष नहीं जितना आप और हमारा दोष है, क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए, और जब हमने संस्कार नहीं दिए तो वो सीखेंगे कहां से। एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा गया कि रामनवमी क्या होती है। क्या पूछा गया? रामनवमी क्या होती है? अब आप लोगों को पता है कि नहीं रामनवमी क्या होती है? तो पूछा कि रामनवमी क्या होती है, तो उसने सोचा कि रामनवमी का मतलब है, जब मैं 7वें में पढ़ता था फिर 8वें में गया तो मैं 8वें में गया, इसका मतलब राम जी 809 में गए होंगे, जैसे रामनवमी कही गई है, वो रामनवमी में गए तो राम नवमी। ये हमारे बच्चों की धर्म के विषय में जानकारी है। हम धीरे धीरे जितना उनको
हम सोचते हैं कि हम उनको बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं, धर्म के विषय में वो उतना ही पीछे होते चले जा रहे हैं। मैं आधुनिक शिक्षा का विरोधी नहीं हूं कि आधुनिक शिक्षा बच्चों को न दी जाए, जरूर दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ में हम धर्म शिक्षा भी अपने बच्चों को जरूर दें, क्योंकि वो बच्चे धर्म से जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही है हमारे सनातन जो संस्कार है उन संस्कारों को भी लिए हुए रहेंगे, और धर्म से नहीं जुड़े होंगे तो पाश्चात्य संस्कृति को वही उनके जीवन में होगा, और पाश्चात्य कल्चर वो फिर विघटन का कल्चर है, वो संस्कृति विघटन की है। वहाँ मैं और मेरी पत्नी दो ही होते, माँ बाप और दादा दादी वहाँ होते ही नहीं है, होते नहीं होते वहाँ पर। और आप चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा हो तो फिर उन ना माँ बाप को पूछे ना दादा दादी को पूछे, ऐसा चाहते हो आप? नहीं चाहते। तो थोड़ा अपने धर्म की संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को उनको देंगे। आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए, धर्म शिक्षा देने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है। किसको देना? आप कौन देगा उनको धर्म शिक्षा? आप ही देंगे, आप ही को देना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं दिया तो निश्चित समझना बाद में रोने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। किसको रोना पड़ेगा? आप ही को। कोई बाहर से रोने के लिए आने वाला नहीं। जिस तरह से उनको धर्म शिक्षा देने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है, और आपने उनको धर्म शिक्षा नहीं दी तो बाद में रोने के लिए भी कोई बाहर से आने वाला नहीं है, आप ही को रोना पड़ेगा। केवल यहां पर लिखा है उदरम वर्णो जीवाहा, केवल व्यक्ति अर्थ के लिए सोच रहा है, पैसे के लिए सोच रहा है। पैसे के अलावा आज के व्यक्ति की सोच में और कुछ है ही नहीं। पैसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ धर्म भी है, पहले धर्म है, उसके बाद पैसा है, फिर काम है, और उसके बाद फिर मोक्ष है। लेकिन हमारे यहाँ जीवन में न धर्म रह गया है, न मोक्ष रह गया है, अर्थ और काम रह गया है, इसलिए सब कुछ विकृति होती चली जा रही है। हमारे यहाँ पैसा कमाने की मनाही नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े रहने के लिए सलाह दी गई है कि जमीन से जुड़े रहो। आसमान में उड़ने की मनाही नहीं है, आसमान में उड़ने की मनाही नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जमीन को नजरअंदाज न किया जाए, हम अपना धर्म न भूलें, बस इतना बहुत जरूर हमें ध्यान रखना है। बाकी कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।